नमस्कार, दिस इज ब्योमकेश मेहर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं इनफैक्ट, बुक लिस्ट एंड स्टडी मटेरियल फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है सो फॉर यूपीएससी इज कंसर्न सबसे ट्रिकी और सबसे डिफिकल्ट चीज होता है और सबसे वास्ट भी होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स भी आते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए प्रीलिम्स, उसके साथ साथ मेन में हमें पता होना जरूरी है कि कौन सा चीजें पढ़ें, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो यहां पर डायरेक्टली टू द पॉइंट बताऊंगा आपको कौन सा किताब लेना है, कहां से पढ़ना है। देखो, मार्केट में जो है बहुत तरह के अफवाह है कि एनसीईआरटी पढ़िए, ये पढ़िए, वो कोचिंग अच्छा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो बच्चों को केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, उनको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीसैट, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हर चीज पढ़ना है। तो यहां पर हमें सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है, टू द पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा चीजें पढ़िए कम टाइम में जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। ध्यान रखिएगा, बहुत पढ़ने के चक्कर में आपका सिलेक्शन छूट जाएगा। सो मतलब it's very necessary to know what to study, what not to study, and that make you in the list or out of the list in the UPSC examinations. तो मैं सीधा पॉइंट पे बात कर रहा हूं। देखिए क्या क्या चीजें जो है यूपीएससी स्टडी मटेरियल हिस्ट्री के लिए पढ़ना चाहिए। देखो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपके प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। सेम केस टू द मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। मतलब ये जो 4 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे, आपके मेंस में भी आएंगे। बट ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ओनली फॉर द मेंस। ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ओनली फॉर द मेंस, ओनली फॉर द मेंस। ये आपका प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है। तो हम जब भी तैयारी करेंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना है, नहीं चलना है। बिल्कुल 100% चलना है। 90% of the syllabus of the prelims as well as the mains are similar। मैं पहले चीज बता देता हूं, 90% of the syllabus of the prelims and mains are similar। तो साथ में ही पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल डाटा आएंगे, प्रीलिम्स में भी आजकल डेट में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेंस में तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए और फैक्चुअल डाटा भी चाहिए। तो आप दोनों का नोट्स एक साथ बनाइए, ब्रीफ नोट बनाइए, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं मार्क्स की बात करूं, हिस्ट्री की मार्क्स की बात करूं, पिछले 10 साल में से आप देख सकते हो एवरेज में 20, 20, 17, 22, 14, 15, 17, 20, 16, 19, ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शन है, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट। तो हिस्ट्री जो है, करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दें तो करंट अफेयर्स के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स जो आता है वो हिस्ट्री से। एवरेज जो है 20 से 25 मार्क्स आते हैं। करंट अफेयर्स को छोड़ के सबसे ज्यादा जो है हिस्ट्री से आता है, 20 से 25 मार्क्स एवरेज है। तो ऐसा सब्जेक्ट जो 20 से 25 मार्क का है, उसका हमें स्ट्रेटेजी चाहिए कि किस प्रकार से उस चीजों को हैंडल करें। ये बहुत जरूरी चीज है। और देखिए, मार्केट में बहुत चीजें अवेलेबल है, लेकिन मैं टू द पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को कि क्या पढ़ना है बस। और मैं सबसे पहला कोशिश मेरा यह है कि आपको लिमिटेड रिसोर्स बताऊं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने बोल दिया है, आपको लिमिटेड रिसोर्स बताऊं और फोकस करवाऊं कि क्या चीजें पढ़ना है, क्या कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। सबसे पहला चीज है एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सीधा 11th एंड 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लेना। देखो यहां पर मैंने मेंशन जरूर किया है 6 से लेकर 12 तक, लेकिन आपको पढ़ना है 11th क्लास एनसीईआरटी और 12th क्लास एनसीईआरटी। उसका रीजन क्या है? देखो, हाँ, जो बच्चा अभी मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में है, 10th क्लास में है, +2 में है या ग्रेजुएशन में अभी पढ़ रहा है, तो वो जो है 6 से लेकर 12 तक कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो, जो ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर चुके हो, जो ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है, उनके लिए 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, 6, 7, 8 एनसीईआरटी में जो चीजें हैं, 9th एंड 10th के एनसीईआरटी में वो चीजें रिपीट हो जाती है, और 9th और 10th के एनसीईआरटी में जो चीजें 11th, 12th के एनसीईआरटी में रिपीट हो जाता है। तो 11th, 12th का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द बेसिक स्टार्टिंग में। उसके बाद देखिए, हालांकि मैं बता दूं कि मैंने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पे मैराथन बनाया है, और सारे के सारे मैराथन जो है 2 मिलियन से ज्यादा है। इनफैक्ट मेडिवल हिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा व्यूज होने वाला ऑल ओवर इंडिया में मेरा वीडियोस है।
आप देख लेना, मेडिवल हिस्ट्री मैराथन बाय ब्योमकेश मेहर, सेम केस, एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री बाय ब्योमकेश मेहर मैराथन मार देना, 2 मिलियन से ज्यादा सारे के व्यूज है। आप उसको देख के शुरुआत भी कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे वो भी कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी 11 12 भी कर सकते हो, क्योंकि मैराथन में क्या ना, मैंने कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर किया, उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ क्या किताब पढ़ना, देखिए एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, प्राचीन एंड मध्यकालीन भारत में, ये हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। राइटर है पूनम दलाल दहिया, पूनम दलाल दहिया। एक किताब इज मोर देन सफिशिएंट, और कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर एंशिएंट भी खत्म हो जाएगा, मेडिवल भी खत्म हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस। तो दिस इज द छोटा सा और मोटा सा जो किताब है, दिस इज द अल्टीमेट वन स्टॉप सॉल्यूशन। उसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है बस। उसके बाद देखिए, देखो ये दोनों सबसे जरूरी चीज है। पूनम दलाल दहिया आपका एंशिएंट और मेडिवल कवर कर रहा है, और फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीन चीज, ये दो किताब जो है सबसे मेन है। मतलब गीता मान लो, बाइबल मान लो, कुरान मान लो, त्रिपिटिका मान लो, जो मानना है मान लीजिए, लेकिन ये सबसे जरूरी चीज है यूपीएससी में, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा कम पढ़ सकते हो, फोकस कर सकते हो, ये तीनों पे थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, नितिन सांगवा के नोट्स पढ़ लेना काफी है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। उसके बाद मास्टरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉय, ठीक है। तो उसमें से डिटेल नहीं पढ़ना है, ये तीनों को थोड़ा सा कम फोकस किया जा सकता है, लेकिन ये जो दो स्टोरी है, दो किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री का और एंशिएंट मेडिवल का, उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? दो ही किताब तो रेकमेंड कर रहा हूं, बाकी जो है थोड़ा सा कम पढ़ोगे तो भी चलेगा। और उसके साथ देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ सजेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि एनसीईआरटी 11th क्लास एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, ऑल एनसीईआरटी 11th क्लास एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा, और ऑल एनसीईआरटी क्लास 11th मेडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्र। ये भी रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हो, ये भी रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? इतना पढ़ोगे आपका हिस्ट्री खत्म है। और ज्यादा ये जो टॉपर आके कुछ भी बोल के कुछ भी किताब रिकमेंड करके चले जाते हैं ना, तो वो सब के चक्कर में मत रहिए, सीधा टू द पॉइंट पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप जुड़े रहिएगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे रेलिवेंट कंटेंट टू द पॉइंट में। देखो मैं जो वीडियो यहां बनाऊंगा टू द पॉइंट में, कोई बकवास, सीधी बात, नो बकवास, कोई उधर उधर की बातें नहीं होगी। जिस कंटेंट पे थंबनेल रहेगा उस कंटेंट में वीडियो बनाऊंगा, और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि उस चीजों को बताने के लिए मैं 1 घंटा 2 घंटा ले रहा हूं, नहीं, जस्ट 5-7 मिनट या 10 मिनट, जितने जल्दी हो सके। तो इसलिए इस चैनल को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है, आपको टू द पॉइंट चीजें जानना है, और आपको सही चीजें जानना है, तो उसको सब्सक्राइब करते रहिए। और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा जो टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।